नमस्कार किसान भाइयों, आप सब लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, जैसे कि गेहूं का सीजन कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी हमारे किसान भाई गेहूं की कटाई कंप्लीट हो चुकी है और थ्रेसिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। और किसान भाई हमारे सोच रहे कि ऐसी कौन सी फसल का हम चयन करें जिससे आने वाले समय में 3 से 4 महीने में करीब लाख से लेकर 4 लाख रुपए या 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए किस प्रकार से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँ कि आज की वीडियो में मैं एक ऐसी फसल की आपको जानकारी देना चाहता हूँ जिसको बार बार तुड़ाई ना करके, यानी कि 15 से 20 दिन में मात्र एक बार तुड़ाई करेगा और उससे 1 एकड़ में मात्र 120 दिन में आप कम से कम 3 से 5 लाख रुपए बहुत ही आसानी के साथ में कमा सकते हैं। तो ऐसी कौन सी फसल है और उसमें बहुत ही कम खर्चा है, नाम मात्र का खर्चा है। खर्चे की बात करें तो मैक्सिमम 10 से 12 हज़ार रुपये का खर्चा है और उससे उत्पादन की बात करें तो आप कम से कम 1 एकड़ से 3 से लेकर 5 लाख अगर अच्छा प्राइस आपको मिल जाता है तो आप 5 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मात्र 120 दिन में पैदा कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। ऐसी कौन सी फसल और आपको ऐसी कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है और क्या इसकी बीज मात्रा है, क्या इसकी बुआई करते समय बीज खाद की बेसल डोज है। तो इसके लिए आप इस संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंडियन किसान को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे किसान भाइयों के साथ, जिस तक उन तक ये जानकारी पहुँच सके वो इस फसल का चयन करके बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकें और आने वाले समय में लोगों को बता सकें। तो दोस्तों, आइएगा हम शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो मैं आपको बता दूँ किसान भाई, जैसे कि इस चैनल पर जो मैं आपको जानकारी देता हूँ वो आपको दूसरे चैनल से थोड़ा हटके मिलेगी, क्योंकि ऐसा होता है काफ़ी हमारे किसान भाई एक समान यानी कि परंपरागत खेती करते चले आ रहे हैं, उनको मुनाफे का सौदा नहीं मिल रहा है, उन्हें घाटे का सामना करना पड़ रहा है और मुनाफा नहीं मिल रहा है। तो मेन कारण यही है। तो एक स्टडी बेस पे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, पिछले साल का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँगा कि पिछले साल मैंने इस फसल का चयन करा था, बहुत ही शानदार से उत्पादन लिया और साथ में मार्केट में भी अब बहुत ही अच्छा मिल गया। और उसके साथ में अगर पैदावार की बात करूँ 3 से 4 लाख रुपए आसानी से हमने पैदा कर लिए थे। तो ऐसी कौन सी फसल, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ कि पेठे की खेती। हालांकि काफ़ी हमारे किसान भाई नहीं करते पेठे की खेती, मात्र 5 से लेकर 10%, मैक्सिमम 12% यानी कि 12% किसानी हमारे पेठे की खेती, जिसको हम सफ़ेद कुम्हेड़ा भी बोलते हैं, इसकी खेती करते हैं। उससे प्राइस बहुत ही शानदार मिलता है। इसमें देखने की बात यह है कि इसकी जो डिमांड है मार्केट में काफ़ी अधिक रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा आगरा का मसूर पेठा या स्वीट में काफ़ी अधिक पेठे की डिशेज बनती हैं, तो इसलिए मार्केट में इसकी डिमांड ऑन डिमांड रहता है और इसीलिए शॉर्टेज रहती है मार्केट में इस सब्जी की, और प्राइस इसको हमेशा ऊपर जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और वही बात करते हैं कि दूसरा हमारे किसान भाई का एक रीज़न होता है कि भैया हम कोई भी सब्जी लगाते हैं उसको हम रोज़ तोड़ नहीं पाते, हर दूसरे तीसरे दिन नहीं तोड़ सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो वो किसान भाई इस फसल को कर सकते हैं, मात्र 15 से 20 दिन में आपको तुड़ाई करना है और अच्छे मोटी रकम आप कमा सकते हैं। तो ऐसे क्या करना, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट से देखते रहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ पेठे की खेती जिसे हम कुम्हेड़ा ही बोलते हैं, इसके लिए बहुत ही परफेक्ट समय पीरियड यानी कि अप्रैल और मई, ये 2 महीने होते हैं, बहुत ही शानदार महीने होते हैं। इन महीनों में अगर आप पेठे की खेती कर देते हैं तो आपकी ये जर्मिनेशन होगी बहुत ही शानदार देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं सबसे पहले कि खेत की तैयारी और आपको किन किन सावधानी का ध्यान रखना है पेठे की खेती करते समय। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप खेत की अच्छी तरीके से गहरी जुताई करें। आपने गेहूँ की फसल लगाई है, कोई और फसल लगाई है, तो आप अच्छी तरीके से 2 बार जुताई करिएगा। और उसके बाद में फिर आप रूटावेटर से तीसरी बार जुताई करने के बाद सड़े हुए गोबर की खाद, यानी कि सड़े हुए गोबर की खाद कम से कम 1 एकड़ में 4 से 5 टन में आपको अवश्य डालना है, तभी आप पेठे की खेती करेगा। आपके पास सड़े हुए गोबर की खाद की व्यवस्था नहीं है तो आप पेठे की खेती मत करिएगा, आपको अच्छा उत्पादन देखने को नहीं मिलेगा, आपके फ्रूटिंग की साइज छोटी रह जाएगी, आपका उत्पादन कम निकल कर जाएगा। अगर आपके पास अरेंजमेंट है, आपके पास सड़े हुए गोबर की खाद का, तभी आप पेठे की खेती करिएगा। मैं आपको ही पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो आप 4 से 5 टन सड़े हुए गोबर की खाद के ले लीजिएगा, उसके बाद डालने के बाद रूटावेटर चला दीजिएगा, आपका खेत तैयार है। और वही बात करते हैं बेसल डोज, तो बेसल डोज हम करेंगे बाद में बात। हम बात करते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो दोस्तों, दूसरी जो सबसे बड़ी जानकारी इसमें मैं आपको देना चाहूँगा, सबसे बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है हमारे किसान भाई को, वो है खेत चयन करते समय। जिस खेत में आपको कुम्हेड़े की पेठे की खेती करने जा रहे हैं उस खेत में दोस्तों पानी भराव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर उसमें हल्का सा ही पानी भराव होता है 24 घंटे 48 घंटे, तो आपकी फसल सूख सकती है और आपकी फसल बर्बाद हो सकती है। तो आपको उन खेतों का चयन करना है जहाँ पर पानी निकलने की व्यवस्था होना चाहिए और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होना चाहिए। तो आप उन जगह पर पेठे की खेती करके बहुत ही शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि जहाँ पर पानी का भराव होगा तो वहाँ पर 90% फसल सड़ने की समस्या देखने को मिली है। तो आप उन खेतों का चयन करें जहाँ पर पानी निकलने की व्यवस्था हो। अब बात करते हैं कि हमें बीज मात्रा कितनी लेना चाहिए और बात करें कि जर्मिनेशन आसानी के साथ हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं बीज मात्रा की, तो 1 एकड़ में आपको 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम, मैक्सिमम 2 किलोग्राम बीज मात्रा लेना है। अगर आपके पास देसी वैरायटी घर की वैरायटी तो आप 2 किलोग्राम लीजिएगा, और आपके हाइब्रिड वैरायटी तो आप 1.5 किलोग्राम ले सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। ये बीज मात्रा बिल्कुल परफेक्ट है पेठे की खेती के लिए।
अब बात करें कि जर्मिनेशन किस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हमारे किसान की समस्या होती है कि उन्होंने लगा दिया लेकिन उनका जर्मिनेशन 20 से 25 दिन 30 दिन के बाद हो रहा है। उन्हें ये होता है कि जब उनकी फसल तैयार होती है तो वो लेट हो जाते हैं, जिस वजह से मार्केट में प्राइस सही नहीं मिल पाता है और उन्हें घाटे का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो मैं आपको एक साइंटिफिक बहुत ही फार्मूला ज़बरदस्त बताने वाला हूँ। आप एक काम करिए, जब आपके खेत की तैयारी कंप्लीट हो चुकी होती है उससे एक दिन पहले आप जो बीज है उसको लाइएगा, 24 घंटे पानी में भिगो के रखिए। उसके बाद में एक गीला कपड़ा लीजिए और कोई पत्ते, जैसे कि आपने देखा होगा पपीते के पत्ते या कोई बड़ा पत्ता लीजिए, उसमें बीज को डालिएगा और भीगे हुए कपड़े में बांध दीजिएगा और करीब 12 से 24 घंटे आप इसको रख दीजिएगा। उसके बाद में जब आप देखें तो उसमें जर्मिनेशन तैयार हो चुका होता है। उस बीज की आप रोपाई करिएगा, उस बीज को आप लगाइएगा। उसके बाद देखिए आपको जर्मिनेशन होगा मात्र 5 से 7 दिन, मैक्सिमम 7 दिन में जर्मिनेशन आपका बाहर आ जाएगा। उसके बाद में आपको जो 20 से 25 दिन लग रहे हैं, वहाँ पर आप 15 दिन कम कर सकते हैं। उसके बाद में वही आपकी 15 दिन पहले आपकी मार्केट में फसल पहुँचेगी और वही आपको मुनाफा डबल देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय पर फसल के प्राइस बहुत ही ऊपर देखने को मिलते हैं। तो ये आपको टेक्निकल आपको जो तरीका मैंने बताया ये अपनाना है। इस तरीके से अगर अपनाएंगे तो आपका जर्मिनेशन बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें और किन किन सावधानी का ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कोई ज़्यादा खर्चे की व्यवस्था नहीं है, यानी कि बहुत ही कम खर्चे में आप पेठे की यानी कुमेड़े की खेती कर सकते हैं। क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, आपको मात्र 2 स्प्रे का ध्यान रखना है। 2 स्प्रे कौन सी, जैसे कि आपने देखा फंगिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड कीटों का अटैक देखने को मिलता है, तो आपकी फसल 20 से 25 दिन की होती है, उस समय पर आपको एक स्प्रे करने की आवश्यकता है। वो मैं आपको बताऊँगा और आप जब लगाते हो आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा लगा सकते हैं। बाकी आप जो आपके यहाँ पे लोकल एरिया में किसकी ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है उसकी आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी स्प्रे आपको इंसेक्टिसाइड जो भी कीटों की समस्या होती है तो आप 40 से 45 दिन पर कर सकते हैं। ये 2 स्प्रे मात्र आपको करना है और उसके बाद आपको कोई भी लागत लगाने की आवश्यकता नहीं है। और वहीं बात करते हैं दोस्तों कि बेसल डोज में कौन सी खादों का प्रयोग करना है जिससे आने वाले समय में हमारी फ्रूटिंग अच्छी हो, वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी हो, हमारा पौधा शानदार तरीके से शुरुआती चरण में चले। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ कि जब आप खेत की तैयारी करें तो आपको एक सिंगल सुपर फास्फेट का बैग लेना है। उसके साथ में आपको DAP एक बैग 50 किलोग्राम और 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, उसके साथ में यूरिया 50 किलोग्राम और माइक्रो न्यूट्रॉन्स कोई भी ले सकते हैं, माइक्रोराइजा ले सकते हैं या फिर सागरिका ले सकते हैं, बायोबीटा दानेदार 10 किलोग्राम ले सकते हैं और उसके साथ में रीजेंट दानेदार आपको 10 किलोग्राम लेना है। और इन चारों पांचों चीज़ों को आप ले लीजिए और आपने सल्फर का प्रयोग नहीं किया तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब सल्फर ले लीजिए और डाल दीजिए। उसके बाद में आप बीज की रोपाई कर दीजिए। उसके बाद देखेंगे आपको जर्मिनेशन बहुत ही शानदार होगा। दूसरा आपकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ पौधा चलेगा बहुत ही शानदार तरीके से चलेगा और एकदम हरा भरा दिखाई देगा। और उसके बाद में मात्र 25 से 30 मैक्सिमम 40 से 45 दिन में आपकी फ्रूटिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि बहुत ही कम समय में इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और बात करते हैं मार्केट की ट्रेंड की और कैसे हम इससे अधिक पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि मेन रीज़न होता है कि हमने फसल लगा दी, खेत की तैयारी कर ली, हमने अच्छी तरीके खाद का तैयार कर लिया, फर्टिलाइज मैनेजमेंट कर लिया, सिंचाई मैनेजमेंट कर लिया और जो स्प्रे मैनेजमेंट कर लिया। अब बात करते हैं कि हमारी फ्रूटिंग आ गई और हमें मार्केट कैसे करके कंट्रोल करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले साल इसका जो डिमांड था बहुत ही शानदार था। अगर बात करें मैक्सिमम प्राइस की तो 2100 रुपये प्रति क्विंटल, यानी कि इसका प्राइस क्विंटल में होता है। इसका फ्रूट का साइज़ 1 क्विंटल 20 किलो का ही होता है, तो जिस वजह से इसका उत्पादन बहुत ही शानदार निकल करके आता है। और दोस्तों पहले मैं आपको बताना चाहिए, अगर आपकी फ्रूटिंग अच्छी होती है और आप जब आपकी पहली हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है, अगर आप उस समय पर आपका कम से कम 50 कुंटल या 55 कुंटल 60 कुंटल निकल आता है 1 एकड़ से और आपको प्राइस 2100 रुपये जैसे कि पिछले साल है, इस साल हो सकता है आपको 2500 या फिर 2600-2700 भी देखने को मिल सकता है। अगर ये प्राइस आपको मिल गया तो आपकी जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग होगी उससे ही अगर आपको मान लीजिए 2500 मिल गया और 50 कुंटल निकला तो बहुत ही शानदार तरीके से इससे उत्पादन ले सकते हो। उसके साथ में बहुत ही शानदार आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे किसान भाई ने पिछले साल बहुत ही शानदार मुनाफा कमाया था इससे, क्योंकि जो स्टार्टिंग प्राइस था वो 2100 हुआ, फिर उसके बाद 1900, 1800, 1700 लास्ट में 1200 में गया है। यानी कि इसकी हार्वेस्टिंग 15 से 20 दिन में होती है और करीब इसका हम 5 से 7 बार इसकी हार्वेस्टिंग करके बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। तो इस तरीके से करेंगे तो दोस्तों आप मार्केट से बहुत ही अच्छा प्राइस ले सकते हैं। यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका 50 कुंटल निकलता है और आपको 2500 के रेट मिल जाते हैं तो आप बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। बाकी आप कैलकुलेट खुद कर सकते हैं कि 50 कुंटल का 2500 के हिसाब से कितना प्राइस हुआ। और खर्चे की बात करें तो ओवरऑल जो खर्चा है 10 से लेकर 12,000 रुपये खर्चा आने वाला है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा लागत मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको खाद बताया बस वो खादों का देने की आवश्यकता है। उसके बाद में जो इंसेक्टिसाइड उनकी स्प्रे करने की आवश्यकता है। और बाकी जब आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाए और उसके बाद में आपको जो फल और फूल वाली जो स्प्रे होती है 1-2 स्प्रे करने की तब आवश्यकता पड़ती है, मात्र 300-400 रुपये की होती है, उन चीज़ों की स्प्रे करना है। और मात्र 10 से 12,000 रुपये आपका खर्चा। और उत्पादन की बात करें ओवरऑल जब आपकी 4-5 हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाएंगे और आपको सही मार्केट मिल जाए तो 1 एकड़ से आप कम से कम 4 से 5 लाख रुपए बहुत ही आसानी के साथ में कमा सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप पेठी की खेती यानी जिसको मैंने कुम्हेला बताया उसकी खेती करते हैं तो बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं, मार्केट से बहुत ही अच्छा प्राइस ले सकते हैं। इसकी जो सब्जी है यानी कि जो पेठा है वो मार्केट में हमेशा डिमांड में रहता है और ज़मीन पर देखने को कम मिलता है, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे किसान भाई नहीं करते, मात्र 10 से 12% किसान भाई ही करते, जिस वजह से इसकी मार्केट में शॉर्टेज है। आप एक काम करिए, 1 एकड़ में नहीं आप आधे एकड़ में ला के देखिए और उसके बाद में फ़र्क आपको खुद पता लगेगा कि इससे कितना प्रॉफिट है और कितना घाटा है। और जो हमारे किसान पेठी की खेती कर रहे हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उन्होंने लास्ट से पेठे की खेती करी, उनको कितना प्राइस मिला था और कितना प्रॉफिट हुआ, जिससे हमारे और जो किसान भाई जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं उन तक ही जानकारी पहुंचो, उससे मोटिवेट हो और आने वाले समय पेठे की खेती करके वो खुद एक अच्छा मोटा पैसा कमा सके और मार्केट से अच्छा पैसा उठा सके और अच्छी आमदनी ले सके। कम समय में मात्र 120 दिन में आप 3 से 5 लाख रुपए बहुत ही आसानी के साथ में कमा सकते हैं, ये जो मैंने आपको जानकारी दी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको हमारा पसंद आएगा। एक जानकारी मैं और देना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट हो चुकी है। जो हमारे किसान भाई धान की खेती करने जा रहे हो, धान की बीज की तलाश कर रहे हैं यानी कि बीज कौन से बीज का चयन करें, तो हमारे चैनल पर टॉप 5 बासमती धान की वैरायटी के ऊपर जानकारी आ चुकी कि 2024 में जिन वैरायटी बहुत ही रिकॉर्ड उत्पादन दिया था, तो वो उन वैरायटी को आप चेंज कर सकते हैं और बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हो। इस जानकारी को भी आप देख सकते हैं, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखकर बहुत ही शानदार जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।